अब देखिए, ऐसा है कि ममता बनर्जी तो कुछ भी बोल सकती है। अभी उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से हम्बा हम्बा थम्बा थम्बा, काका छीछी जैसे नए नए शब्दों का वो खोज कर रही है, तो उनकी बातों का बहुत बुरा मानने का जरूरत नहीं है। उनकी उम्र भी हो गई है और वो फ्रस्ट्रेशन में है। भतीजा ने ऐसी स्थिति बना दी है बंगाल में वसूली का दूसरा नाम अभिषेक क्या हिसाब होगा सर? देखिए, जिन लोगों ने पश्चिम बंगाल के गरीब जनता का मेहनत का पैसा लूटा है शारदा घोटाले के नाम पर, चीट फंड के नाम पर, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में राजनीति करने के नाम पर विरोधी राजनीतिक कार्यकर्ताओं की लगातार हत्या की है, जिन लोगों ने पश्चिम बंगाल के सभ्यता संस्कृति को कलंकित करने का काम किया है, जिन लोगों ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को बम बारूद की राजनीति बनाने का काम किया है, जिन लोगों ने पश्चिम बंगाल के मनीषियों का अपमान कर पश्चिम बंगाल की नेत्री ममता बनर्जी को बंगाल का गर्व बताने का काम किया है, ऐसे लोगों का इस चुनाव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। बंगाल में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। कल देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया है, सबका हिसाब होगा। तो वहीं दीदी ने कहा है कि मैं असली टाइगर हूं। हमारे साथ हैं बंगाल बीजेपी के कद्दावर नेता उमेश राय जी। उमेश राय जी, गोरखपुर लाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। किसका हिसाब होगा सर? देखिए, जिन लोगों ने पश्चिम बंगाल के गरीब जनता का मेहनत का पैसा लूटा है शारदा घोटाले के नाम पर, चीट फंड के नाम पर, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में राजनीति करने के नाम पर विरोधी राजनीतिक कार्यकर्ताओं की लगातार हत्या की है, जिन लोगों ने पश्चिम बंगाल के सभ्यता संस्कृति को कलंकित करने का काम किया है, जिन लोगों ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को बम बारूद की राजनीति बनाने का काम किया है, जिन लोगों ने पश्चिम बंगाल के मनीषियों का अपमान कर पश्चिम बंगाल की नेत्री ममता बनर्जी को बंगाल का गर्व बताने का काम किया है, ऐसे लोगों का इस चुनाव के बाद हिसाब होगा। स्वाभाविक रूप से जब भारत के गृह मंत्री जी ने ये बात कहा है, तो आपको ये जानना होगा कि पश्चिम बंगाल में पिछले 2 वर्षों में 134 से ज़्यादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या। ममता बनर्जी तो कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग खुद हत्या करवा दे रहे हैं, आरएसएस के लोग। अब देखिए, ऐसा है कि ममता बनर्जी तो कुछ भी बोल सकती हैं। अभी उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से हम्बा हम्बा थम्बा थम्बा, काका छीछी जैसे नए नए शब्दों का वो खोज कर रही हैं, तो उनकी बातों का बहुत बुरा मानने का जरूरत नहीं है। उनकी उम्र भी हो गई है और वो फ्रस्ट्रेशन में है। भतीजा ने ऐसी स्थिति बना दी है बंगाल में वसूली का दूसरा नाम अभिषेक बनर्जी है। जिस तृणमूल कांग्रेस के ऊपर 2011 में पश्चिम बंगाल की जनता ने पूर्ण विश्वास करके विकास के नाम पर जिनको वोट दिया था, उन लोगों ने पिछले 9.5 वर्षों में इस पश्चिम बंगाल को गर्त में ढकेलने का काम किया। बंगाल का दोहन किया गया, बंगाल को लूटा गया, बंगाल के सभ्यता संस्कृति को धूमिल किया गया। पूरे बंगाल में सिंडिकेट राज, तोलाबाजी, गुंडागर्दी चरम पर है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से ममता बनर्जी जी के पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं और इससे घबराई हुई ममता बनर्जी जी फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बोल रही है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता झूठे केसों में फंसा देने के कारण घर से बेघर हैं, घरों में नहीं जा सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में लोगों को गांजा केस दिया गया है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, पश्चिम बंगाल की सरकार से अगर ये पुलिस से पूछ दिया जाए कि जितने गांजा के केस आपने पश्चिम बंगाल के लोगों को दिया है, इतने गांजा की पैदावार शायद पूरे भारतवर्ष में नहीं है। उमेश राय जी, एक और सवाल आता है। ममता बनर्जी ने एक बयान और दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी से जो लोग बीजेपी में जा रहे हैं, पहले ही पता चल गया कि मिर्जाफर और जयचंद कौन है। इस पर आप क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल की राजनीति में अगर सबसे पहला मिर्जाफर अगर किसी को कह सकते हैं तो ममता बनर्जी को कहिए ना। कांग्रेस पार्टी छोड़कर वो भी तो निकली थी। अगर पार्टी छोड़ने वालों को मिर्जाफर और जयचंद कहा जाए तो मिर्जाफर जयचंद का महिला वर्सन है ममता बनर्जी। कांग्रेस छोड़ के तो वो भी गई थी। देखिए, विषय होता है कि कोई व्यक्ति अगर समाज के लिए कुछ करना चाहता है। अब मैं आपको कई ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ। कई ऐसे नेता मंत्री हैं जिन्होंने राजनीति में पदार्पण किया, वो तृणमूल से जुड़े, चुनाव जीते और 5 वर्षों में उनको काम करने को ही नहीं मिला। ऐसे कई नेता हैं जिनको मंत्री बना दिया गया और पूरे 5 साल के कार्यकाल में उनके पास एक फाइल साइन करने के लिए नहीं आया। ऐसे लोगों का तो जनता के प्रति भी जवाबदेही होता है। जब वो काम नहीं करेंगे तो किस मुंह से पब्लिक के बीच जाएंगे? अभी एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि लोकसभा का चुनाव अलग होता है। यहाँ मोदी जी झूठ बोले थे पुलवामा के नाम पर। उन्होंने एक और चीज़ कहा कि देश के मामले पर मैं नहीं जाना चाहती हूँ, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, लेकिन पूरा देश जानता है कि क्या मामला था।
और विधानसभा का मामला कुछ और होता है। आपके वहाँ आपके कार्यकर्ता आपके वहाँ सड़क पर लोग नहीं हैं। देखिए, ममता बनर्जी एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल से जुड़ी हैं और ममता बनर्जी को, मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा की जानकारी का अभाव है। ममता बनर्जी जी को शायद नहीं पता है कि देश के सुरक्षा के विषयों को लेकर उनका ये बयान शायद हमारे जो पड़ोसी देश हैं, हमारे जो दुश्मन हैं, उनका हौसला बढ़ाएंगे। आप बताइए, पुलवामा के बारे में ममता बनर्जी क्या बोलना चाहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ब्लास्ट करा दिया था क्या? नहीं, उनका साफ कहना है पुलवामा के नाम पर पश्चिम बंगाल के लोग भी, देश में जो जिस तरीके से लोग वोट किए, पुलवामा के नाम पर पश्चिम बंगाल के लोग भ्रमित हुए और मोदी जी को वोट कर दिए। आप मुझे बताइए, अगर भारत की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो वो क्या वोट को देख के किया था? पुलवामा का जो हमला हुआ वो क्या वोट को देख के हुआ? उनका कहना कि सारा श्रेय प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं। स्वाभाविक रूप से ममता बनर्जी स्वास्थ्य साथी का कार्ड बांट रही हैं चुनाव के पहले। 9.5 वर्षों तक उनको याद नहीं थी, बंगाल के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं थी, बंगाल के किसानों की उनको चिंता नहीं थी, बंगाल के छात्र छात्राओं की चिंता नहीं थी। अभी 10-10 हज़ार रुपये बांटना शुरू कर दिए। वो कौन सा राजनीति कर रही है? राजनीति करने वाला व्यक्ति अगर राजनीति नहीं करेगा तो क्या चनाचूर बेचेगा? क्या करेगा? आप प्रधानमंत्री से, किसी मुख्यमंत्री से, किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से क्या उम्मीद रखते हैं? राजनीति करने वाला तो राजनीति करेगा। अगर हमारी सरकार ने करगिल का युद्ध में अगर विजय पाया था, अगर हमारी सरकार ने पोखरण परमाणु परीक्षण करवाया था, अगर हमारी सरकार ने पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया है, तो उसका श्रेय लेने के लिए क्या हम ममता बनर्जी को छोड़ देंगे क्या? जी, आपके पार्टी के लोग लगातार आरोप लगाते हैं कि ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण का लगातार आरोप लगाते हैं। आप क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, इस पूरे पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा इशू हो गया है मुस्लिम तुष्टीकरण। आज पूरे बंगाल की स्थिति ऐसी हो गई है कि बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति के तहत पश्चिम बंगाल के बहुसंख्यक हिंदू समाज के लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। आप पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सारी योजनाओं को देख लीजिए, इनके पास दूसरा कोई बात ही नहीं है। ये एक बार सभा में शुरू होती है तो सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम से इनका बात ही खत्म नहीं होता है। एक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, वो मंच पर खड़ा होकर सलाम वालेकुम 20 बार कहती हैं और उनके सामने कोई जय श्री राम का नारा लगा दे तो बोलती हैं कि मुझे कोई गाली दे रहा है, मुझे कोई अपमानित कर रहा, चिढ़ा रहा है। आप इससे नहीं समझ पा रहे हैं कि वो तुष्टीकरण की किस हद तक जा चुके हैं। ये तो कह रहे हैं कि हमसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है। ये हो ही सकता है। साल भर में 3 बार माथे पर कपड़ा रखकर नमाज पढ़ने का नाटक करके फ़ोटो खिंचवा कर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोगों को जब वोट सामने आता है, जब हिंदू वोट उनके हाथ से खिसकता हुआ दिख रहा है, तो स्वाभाविक रूप से वो बड़े हिंदू हो ही जाएंगी। बनर्जी टाइटल ही है, ब्राह्मण घर में तो जन्म ली हैं, तो वो कह सकती हैं ये बात। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता जानती है कि ममता बनर्जी के कारण इस पश्चिम बंगाल में हिंदू और मुसलमानों के बीच एक बहुत बड़ी खाई बनी है, जिसका खामियाजा भी ममता बनर्जी को ही भुगतना पड़ेगा। उमेश राय जी, आपने गोरखपुर लाइव से बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर के समस्त नागरिकों को, गोरखपुर लाइव देखने वाले सभी इनके व्यूअर्स को मेरे तरफ से हार्दिक प्रणाम और जय श्री राम। आपका प्रेम, आशीर्वाद, स्नेह इसी तरह बना रहे। बहुत बहुत नमस्कार। ईशू हॉस्पिटल, जिसमें मौजूद है 24 घंटे वेंटिलेटर की सुविधा, जाने माने न्यूरोसर्जन, डायलिसिस की सुविधा, पैथोलॉजी एवं एम्बुलेंस की सुविधा। हमारा पता है NH27 हाईवे पैडलेगंज गोरखपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9721187070।